बचपन से लेके आज तक आपने कई अरबों सवालों के जवाब याद किए होंगे, पर एक $1 मिलियन क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता है। हम साइंस लवर को हमेशा से कुछ ना कुछ जानने का जिज्ञासा बढ़ा रहता है। आप एक एग्जाम पास करने के लिए कई सारे सवालों के जवाब याद करते हो, पर जिस एग्जाम को पास करने के लिए आप इतने सारे सवाल याद करते हो, उस एग्जाम के बारे में आपको ये भी नहीं पता कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ना ही आपको बताया जाता है। और आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपका जवाब हेनरी फिशेल होगा। जिन्हें नहीं पता वो ये वीडियो देखते रहें, और अगर आपको पता है तो आप गलत नहीं हो, पर ये वीडियो उससे कई गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है और कई सारे सवालों को आपको जवाब मिलने वाले हैं। एग्जाम की शुरुआत कैसे हुई, स्कूल कैसे बना, किस महान आत्मा के दिमाग में होमवर्क देने का विचार आया, इन सारे टॉपिक्स पे आज की इस वाली वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करते हो हु इन्वेंटेड एग्जाम्स, तो आपके पास एक नाम सामने आएगा, हेनरी फिशेल। और जिन्हें ये बात पहले से ही पता है वो पता नहीं कितने कोसे होंगे उन्हें, पर अब ये बंद कर दो, क्योंकि एग्जाम असल में हेनरी फिशेल ने इन्वेंट नहीं किया, बल्कि उससे कई हजार साल पहले ही इन्वेंट हो चुका था। हेनरी फिशेल एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और उन्होंने एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे अपना फिलॉसफी दिया। आजकल जो एग्जाम्स होते हैं कुछ उसी तरह की बात लोगों के सामने रखी, और इसीलिए हम हेनरी फिशेल को इन्वेंटर ऑफ एग्जाम्स मानते हैं। आप ये वीडियो जिस फोन में देख रहे हो उसके 90% कंपोनेंट्स किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए? आपने सही गेस किया, चाइना। और जो लोग ये मानते हैं कि चाइनीज चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपको पता है क्या एग्जाम एक्चुअली चाइना में इन्वेंट हुआ था और देखो आज तक टिका हुआ है। जी हाँ, पूरी दुनिया का पहला एग्जाम चाइना में लिया गया था। 1605 में सुई डायनेस्टी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था जिसका नाम इंपेरियल एग्जामिनेशन था, जो कि शाही नौकरों के लिए था, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। पर इस सब की प्रिपरेशन इससे भी पहले से चल रही थी। सुई डायनेस्टी से पहले हान डायनेस्टी के राजा ऊ ती ने इंपेरियल यूनिवर्सिटी के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां पे लोगों को आर्ट्स, म्यूजिक, राइटिंग, आर्चरी और कई सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसी परंपरा को सुई डायनेस्टी ने कंटिन्यू रखा। पर यहाँ पे सुई डायनेस्टी ने कई सारे चेंजेस किए और 1605 एडी में गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें कुछ 5 सब्जेक्ट्स थे: मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सिविल लॉ, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, एग्रीकल्चर एंड जियोग्राफी। और इस तरह पूरी दुनिया का, मतलब अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से पूरी दुनिया का पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ। सुई डायनेस्टी के बाद आया टैंग डायनेस्टी, जिसने इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा। और टैंग डायनेस्टी के मिड में इन सारी चीजों पे कई सारे बदलाव हुए और अब एग्जाम्स कंपलसरी हो गया था गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। अब एग्जाम के नाम को झिंसी के नाम से जाना जाता था, और जो भी झिंसी पास कर लेता था, यानी कि जिसके पास झिंसी की डिग्री होती थी, वो काफी पॉपुलर हो जाता था। और धीरे धीरे वो पहले के 5 सब्जेक्ट से कई सारे सब्जेक्ट और कई सारे कैटेगरी में एग्जाम होने लगा और सब्जेक्ट चेंज होते गए। एग्जाम्स में दिन प्रतिदिन बदलाव आते गए और एग्जाम दिन प्रतिदिन और ज्यादा टफ होता गया। फिर वक्त आया क्विंग डायनेस्टी का, जहाँ पे एग्जाम काफी ज्यादा टफ हो चुका था और लोगों को चीट करने का तरीका भी मिल गया था। मतलब लोग अब चीट करके एग्जाम पास कर रहे थे और एग्जामिनेशन अब उस हिसाब से फेयर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से आम लोग काफी गुस्सा में आ गए थे। और क्विंग डायनेस्टी के द्वारा 1905 में चाइना से एग्जामिनेशन सिस्टम को हटा दिया गया। पर वेट, चाइना से तो एग्जामिनेशन सिस्टम हट गया, मगर कई सारे देश इससे इंस्पायर होके और एग्जामिनेशन सिस्टम का पहले से ही शुरुआत कर दिए थे। और इन्हीं में से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1806 में एक कॉलेज बनाई, जहां पे इंडिया में आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग दिया जाता था। और फिर 1829 में एक टर्म बाहर आया, एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। चाइना से इंस्पायर होके तो लोग हर जगह एग्जाम करा ही रहे थे, और धीरे धीरे एग्जाम का एवोल्यूशन भी होता गया। जो एग्जाम कभी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता था, वो हर एक जगह इम्प्लीमेंट होने लगा। अब बात कर लेते हैं स्कूल्स की। तो अगर हम जानना चाहें कि आखिर पहला स्कूल कब बना होगा, तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि हर एक देश में हर एक धर्म पे अलग अलग टाइम में अलग अलग स्कूल्स चल रहे थे। अब स्कूल का डेफिनेशन होता है जहाँ पे बच्चे ज्ञान ले सकें। तो इस सवाल को हम थोड़ा तोड़ के आसान बना देते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मॉडर्न स्कूल का इंडिया में कैसे शुरुआत हुआ, यानी कि जिस स्कूल में आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में पहले से ही वेदास और गुरुकुल्स वगैरह चल रहे थे। और कितना अच्छा होता ना आज भी हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते तो।
पर मॉडर्न स्कूल्स आके ये सारी चीजें खत्म कर दी और अब हमें 4 दीवारों के अंदर पढ़ना पड़ता है। थॉमस बेबिंगटन नाम के एक ब्रिटिश ने 1830 में मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया, जहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथ और कई सारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और यहीं से शुरुआत हो जाता है 4 दीवारों के अंदर पढ़ने का कॉन्सेप्ट। आजकल के स्कूल छुट्टी के नाम पे कितना होमवर्क ला देते हैं ना, मतलब आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि आखिर किस महान शख्सियत ने होमवर्क का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाया। तो उस महान शख्स का नाम था रॉबर्ट नेविल्सन और 1905 में पनिशमेंट के नाम पे बच्चों को होमवर्क दिया और धीरे धीरे बाकी टीचर्स भी इसे अपनाते गए और पनिशमेंट एक और ज्यादा पढ़ने का जरिया बन गया। पर आज ये तो मतलब पनिशमेंट के जैसा ही कर दिया गया है। तो वेल आज के लिए बस इतना ही। अब जाके आप कमेंट में अपने थॉट्स बताओ और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।